हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुरेंद्र मोहन गुप्ता, आप जानते ही हैं और आप अच्छे होंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। टीचिंग सिंस 1991। कौन? मैं। और बाकी आप मेरे को चेक कर सकते हैं न्यूटन गुरु 1991 पर, न्यूटन कॉलेज 1991 पर, और बहुत सारी ऑप्शंस है, सारी फ्री है भाई। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 12th अकाउंट्स का, और वो है सीज़न 2, 12th अकाउंट सीज़न 2। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई है, कम कर लेते हैं, अदरवाइज बहुत बुरे लगेंगे। आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीज़न 2 में। थोड़ा सा माइक रह गया, एक बार माइक को लगा दूं ताकि बढ़िया तरीके से आवाज़ आ जाए। ये लीजिए, मज़ा आ गया, अरे वाह। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमारा जो टॉपिक है वो आज हम पढ़ेंगे। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है, इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन टाइम बेसिस। तो देखिए भाई लोगों, बहन लोगों, भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि कितने भी इंटरेस्ट हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन हो, दुनिया में जितने भी इंटरेस्ट होते हैं वो समय के अकॉर्डिंग निकलते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग निकलते हैं, यूज़ के अकॉर्डिंग निकलते हैं। आज मान लो 25 अप्रैल है और मैं आज अगर कोई लोन लेता हूँ तो इंटरेस्ट 25 अप्रैल से लगना स्टार्ट होगा, आने वाले समय के लिए लगेगा, पिछले 25 अप्रैल तक का तो नहीं लगेगा। 1 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक 25 दिन जो हमने निकाल दिए, क्या उसका इंटरेस्ट लगेगा? नहीं, उसका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो जो समय आने वाला होता है उसका इंटरेस्ट लगता है, पिछले वाले समय का नहीं लगता। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सेम वैसे ही कैलकुलेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ए था, इसने अप्रैल 1 2020 को ₹2 लाख लगाए, मतलब कैपिटल। अब बिजनेस में और पैसे की जरूरत पड़ी, बिजनेस में और पैसे की जरूरत पड़ी, इसने क्या किया, जुलाई में 50,000 रुपये और लगा दिए, जिसको कि हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। तो इसकी 2 तरह की कैपिटल हो गई। अब एक जो उसने अप्रैल 1 को लगाई थी उस पर इंटरेस्ट लगेगा, और एक जो इसने जुलाई में लगाई है उस पर इंटरेस्ट लगेगा। जैसे हम क्लास 11th में एक चैप्टर करते थे डेप्रिसिएशन, उसमें हम एक मशीनरी खरीदते थे अप्रैल में तो डेप्रिसिएशन लगता था पूरे साल का। फिर हम जुलाई में एक और मशीनरी खरीदते थे तो उस पर और डेप्रिसिएशन लगता था, और खरीदते थे और डेप्रिसिएशन लगता था, और खरीदते थे और डेप्रिसिएशन लगता था। और अगर बेच देते थे तो उसका डेप्रिसिएशन हट जाता था, अगर बेच देते थे तो उसका डेप्रिसिएशन फिर नहीं लगता था, क्योंकि उसको यूज ही नहीं कर रहे। तो उसी तरह से हमने 1 अप्रैल को जो कैपिटल लगाई है, 1 अप्रैल को, जैसे मान लो आईओसी लगाना है, मेरे को आईओसी लगाना है 10% पर एनम, पूरे साल का 10% पर एनम। तो 2 लाख पे 10% पूरे साल का, फुल ईयर, क्योंकि 31 मार्च को आप आईओसी लगा रहे हैं, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च आपने पूरे साल पैसा यूज किया है, और अब आपने और पैसा लगा दिया तो और इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि प्लस 50,000 रुपये पर 10% ऑफ 9 मंथ, जुलाई से मार्च। क्योंकि आपने और पैसा कब लगाया? आपने और पैसा लगाया जुलाई में। आपने और पैसा कब लगाया? और पैसा लगाया जुलाई में। तो जुलाई से लेकर मार्च तक का 9 मंथ का इंटरेस्ट और लगेगा, तो ये प्लस हो गया। देखिए, अगर हम निकाल लेंगे तो इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ तो यूज ही नहीं कर रहे, माइनस हो जाएगा। तो इंटरेस्ट हमेशा आईओसी का कैसे लगता है? टाइम बेस पे लगता है, ध्यान रखना इसका, इट इज कैलकुलेटेड ऑन टाइम बेस। दूसरी बात ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, ये ओपनिंग कैपिटल पर लगता है ये। यानी अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। देखो कैसे, जैसे क्लास 11th में हम एक बैलेंस शीट बनाया करते थे, याद होगा, जो कभी मैच नहीं करती थी, है ना, जो बैलेंस शीट कभी मैच नहीं करती थी। तो क्लास 11th में हम वो बैलेंस शीट बनाया करते थे, तो उसमें इतना तो आपको जरूर याद होगा, यहाँ पे हम लिखते थे ओपनिंग कैपिटल, उसमें नेट प्रॉफिट ऐड करते थे,
और ड्राइंग्स माइनस कर देते थे, तो यहाँ पे आ जाती थी क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल में क्या प्लस करते थे? नेट प्रॉफिट, और उसमें से ड्राइंग्स माइनस करते थे तो क्या आ जाती थी? क्लोजिंग कैपिटल। न्यूटन कॉलेज 1991, 4,000 रुपये में पूरे साल चलता रहेगा अब ये तो हर साल। तो अब क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है। लाइक एंड शेयर तो कर दो भाई, सब्सक्राइब तो कर दो। अब मेरे को क्लोजिंग से ओपनिंग पर जाना है, उल्टा चलना है। उल्टा चलना है तो जो चीज़ माइनस हुई थी वो प्लस हो जाएगी, जो प्लस हुई थी वो माइनस हो जाएगी। मेरे को उल्टा चलना है। उल्टा चलना है तो जो चीज़ प्लस हुई थी वो माइनस हो जाएगी, जो माइनस हुई थी तो वो प्लस हो जाएगी। तो जैसे क्या फॉर्मूला बना? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस नेट प्रॉफिट। पहले ये दोनों प्लस माइनस अलग हुए थे, इससे क्या आ जाएगी? ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, और फिर इसके ऊपर आईओसी लगेगा। आईओसी हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, तो इसलिए अगर किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है तो आप लोग क्या करेंगे? उसमें ड्राइंग्स ऐड करके प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। ड्राइंग्स ऐड करके प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, क्योंकि पहले माइनस हुई थी अब प्लस हो जाएगी। उल्टा चल रहे हैं। अब इसी में देखो एक थोड़ा सा एक टेक्निकल पॉइंट बताता हूँ, ये फॉर्मूला तो आपको पता चल गया। अगर बाई चांस, अगर आप बाई चांस इधर माइनस नहीं करना चाहते हैं ड्राइंग्स को, आपकी मर्जी। आपके पास पेन है, आपके पास रजिस्टर है, आपकी मर्जी। मेरा क्या चलेगा? आपकी मर्जी। आप कहते हैं सर मैं इधर माइनस नहीं करना चाहता, मेरी मर्जी नहीं है, मैं माइनस नहीं करता जी। मैंने कहा ठीक है भाई, इधर माइनस मत कर, तो ड्राइंग को इधर दिखा दे प्लस में। तो ड्राइंग्स को क्या कर? असेट साइड में दिखा दे प्लस में। ड्राइंग को असेट साइड में दिखा दे प्लस में। क्यों भाई? ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो आप इधर माइनस मत करो। तो अगर आपने ड्राइंग को इधर दिखा रखा है, अगर आपने ड्राइंग्स को असेट साइड में दिखा रखा है, अगर आपने ड्राइंग्स को असेट साइड में दिखा रखा है, इसका मतलब आपने यहां पे माइनस नहीं करी थी। इसका मतलब आपने यहां पे माइनस नहीं करी थी। अब जब आप उल्टा चलेंगे, अब आप जब उल्टा चलेंगे तो रास्ते में ड्राइंग्स आई क्या? नहीं, क्योंकि जब सीधा चलते समय ड्राइंग माइनस नहीं करी है तो उल्टा चलते समय ड्राइंग को प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि वो असेट साइड में दे रखी है। इसलिए हमारा फार्मूला क्या बनेगा? क्लोजिंग कैपिटल माइनस नेट प्रॉफिट्स, तो ये हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। आपको ड्राइंग्स नहीं लेना है, क्योंकि ड्राइंग तो असेट साइड में पड़ी है, वो आपने माइनस नहीं करी थी, वो असेट साइड में पड़ी है, इसलिए आपने उसको वापस प्लस नहीं करना, क्योंकि आपने माइनस नहीं किया था। अब एक चीज़ बताता हूँ बहुत बढ़िया, जो एक क्वेश्चन भी मैं अभी बताऊंगा उसमें आपको ये चीज़ लगेगी कि बहुत ज़बरदस्त। कोई नहीं बताएगा भाई, कोई नहीं बताएगा, मैं इस चीज़ को लिख के नहीं दूंगा। क्या चीज़ है कि जैसे एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में कैपिटल दी हुई है एक्स की, ये दिसंबर 31 की या मार्च 31 की समझ लो कैपिटल है। बैलेंस शीट मार्च 31 की है, एक्स और वाई 1,00,000 और 60,000 इनकी कैपिटल है। यहाँ पे P&L दिया हुआ है 10,000 रुपये का। यहाँ पे ये हो गया टोटल 170। यहाँ पे आपको असेट दे रखी हैं 170 हो गया ना, 40 की ले लो, और ड्राइंग्स ले लो। एक्स की ड्राइंग है 30,000 रुपये की, ये क्वेश्चन था। तो नीचे लिखा हुआ है एक्स की ड्राइंग 30,000, वाई की ड्राइंग्स 20,000, प्रॉफिट ड्यूरिंग ईयर 25,000 रुपये। 25,000 रुपये कहते जी आईओसी लगाइए 10% पर एनम। तो इसमें देखिए ड्राइंग्स यहाँ भी दे रखी, यहाँ भी दे रखी, इसकी यहाँ नहीं दे रखी, इसकी बैलेंस शीट में नहीं दे रखी। तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? आप एक लाइन बताऊंगा और आपको बिल्कुल यूजफुल रहेगी। वो पहली लाइन क्या है देखिए, अगर कोई भी आइटम बैलेंस शीट में गिवन है, इसका मतलब वो बिजनेस की है, वो पार्टनर्स कैपिटल में प्लस माइनस नहीं करना, वो कैपिटल में प्लस माइनस नहीं करना। जो भी चीज बैलेंस शीट में गिवन है, वो बिजनेस की है, क्योंकि बैलेंस शीट का मतलब होता है बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। बिजनेस के पास साल के आखिर में क्या क्या पड़ा है, बिजनेस के पास
साल के आखिर में क्या क्या पड़ा है वो सब बिजनेस का है, उसको कैपिटल में प्लस माइनस नहीं करना। देखिए एक्स की ड्राइंग्स आप देख रहे हैं, ये रही एक्स की ड्राइंग 30,000 रुपये, और वो ये रही, मतलब हमने एक्स को अलाउ कर दिया था कि तुम इतने पैसे ले जाओ, लेकिन वो निकाल के नहीं लेके गया, इसलिए एसेट साइड में दे रखी है। और अभी जो मैंने बताया लॉजिकली कि माइनस नहीं करी इसलिए इधर दे रखी है, तो उस चीज़ को छोड़ दीजिए। बिल्कुल मोटा मोटी एक बात याद करिए, मोटा और मोटी एक बात याद करिए, क्या कि जो भी चीज़ बैलेंस शीट में दी हुई है वो किसकी है, बिजनेस की है, उसको कैपिटल में प्लस माइनस नहीं करना। ये ड्राइंग दिख रही है, ये बेशक एक्स की है, लेकिन अभी बैलेंस शीट में दिख रही है तो किसकी है, बिजनेस की है, तो उसको कैपिटल में प्लस माइनस नहीं करना। जब आप यहाँ पे फार्मूला लगाओगे, सॉरी जय गुरु जी, क्लोजिंग कैपिटल, जब यहाँ पे आप फार्मूला लगाओगे क्लोजिंग कैपिटल 1,00,000 और 60,000, हम लोग क्या करते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग ड्राइंग्स को प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स की ड्राइंग को प्लस नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि एक्स की ड्राइंग तो बैलेंस शीट में पड़ी है, एक्स की ड्राइंग तो बैलेंस शीट में पड़ी है, और जो चीज़ बैलेंस शीट में पड़ी होती है वो बिजनेस की होती है, उसको कैपिटल में प्लस माइनस नहीं करना। वाई की ड्राइंग कितनी है, 20,000, वो ले लो, तो ये 80,000 हो गया, ये 1,00,000 हो गया। माइनस क्या करना होता है, प्रॉफिट्स। प्रॉफिट कितना कमाया, 25,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, उसमें से 10,000 तो बिजनेस में पड़ा है, ये देखिए पड़ा है, 25,000 रुपये का आपने प्रॉफिट कमाया, उसमें से 10,000 तो बिजनेस में पड़ा है, ये रहा 25 में से 10 तो बिजनेस में पड़ा है, तो 15 कहाँ गया, वो पार्टनर ने बांट लिया। तो 25 का कुछ नहीं करना, क्योंकि हमने 25 कमाया था, उसमें से 10 तो ये पड़ा, और बैलेंस शीट में जो चीज़ पड़ी होती है वो कैपिटल में प्लस माइनस नहीं करते। तो 25 में से 10 तो बैलेंस शीट में पड़ी है, 25 में से 10 तो बैलेंस शीट में पड़ी है, 25 में से 10 तो बैलेंस शीट में पड़ी है, तो उसका कुछ नहीं करना। जो बैलेंस शीट में चीज़ पड़ी होती है उसका कुछ नहीं करना, जो बैलेंस शीट में चीज़ पड़ी होती है उसका कुछ नहीं करना, मतलब उसको कैपिटल में प्लस माइनस नहीं करना। तो किसको करना है, 15,000 को, 15,000 को प्लस माइनस करिए, तो ये अपनी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 92,500, 72,500, इसके ऊपर 10% लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी, और उसका फार्मूला क्या है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट्स। क्योंकि हम जब सीधा चलते हैं तो प्रॉफिट को प्लस करते हैं, ड्राइंग को माइनस करते हैं, लेकिन अब तो हम उल्टा चल रहे हैं, क्लोजिंग से ओपनिंग जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट। लेकिन अगर ये बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है तो जो भी चीज़ बैलेंस शीट में पड़ी है, जो भी चीज़ बैलेंस शीट में पड़ी है वो बैलेंस शीट की है, बिजनेस की है, कैपिटल में प्लस माइनस नहीं करना, एक्स की ड्राइंग को प्लस माइनस नहीं करना, 10,000 को प्लस माइनस नहीं करना, ठीक है। और इसमें एक बहुत बढ़िया टॉपिक है आईओसी का ही, आईओसी का तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, समय के हिसाब से आईओसी लगेगा, दूसरा पॉइंट ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। अब आईओसी का तीसरा पॉइंट है, जब तक क्लियर ना लिखा हो आईओसी को ऑप्शनल एक्सपेंस ही मानना है। आईओसी को क्या मानना है, ऑप्शनल एक्सपेंस ही मानना है। ऑप्शनल एक्सपेंस मैंने बताया था आपको कि अगर प्रॉफिट होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, कम होगा तो कम करेंगे, तो उसको ऑप्शनल एक्सपेंस ही मानना है। जब तक क्वेश्चन में साफ साफ ना लिखा हो कि भाई इसको कंपलसरी मानो, उसको ऑप्शनल मानना है, जेब देख के खर्चा करना है। तो वो देखिए कैसे, एक एग्जांपल बताता हूं बहुत बढ़िया तरीके से। जैसे हमारे को दिया हुआ है ए और बी पार्टनर है, इनकी रेशो 3:2 है, इनकी कैपिटल है 20,000 और 10,000, इनका आईओसी है 8%, आईओसी 8% पर एनम है, 16 24, ठीक है। और इनका जो प्रॉफिट है वो 2,000 है, 2,000, ठीक है, 2,000 रुपये इनका प्रॉफिट है। अब इसमें पहला केस के आईओसी को ऑप्शनल एक्सपेंस मानिए, दूसरा केस आईओसी को कंपल्सरी एक्सपेंस मानिए। साफ साफ लिखा हुआ है कंपल्सरी एक्सपेंस मानिए, इधर लिखा हुआ है ऑप्शनल एक्सपेंस मानिए। ऑप्शनल एक्सपेंस मतलब प्रॉफिट को देख के खर्चा करेंगे, प्रॉफिट कितना अपने पास 2,000 को देख के खर्चा करेंगे। तो एक बार देखते हैं इसमें आईओसी कितना बन रहा है। ए का आईओसी 8% के हिसाब से 1,600, बी का आईओसी 8% के हिसाब से 800, टोटल आईओसी 2,400। और जबकि जेब में पैसे कितने हैं,
2,000 रुपये, जेब में पैसे कितने हैं 2,000 रुपये, तो हम 2,400 तो नहीं दे सकते, 2,400 तो नहीं दे सकते, क्योंकि कौन सा खर्चा है ये, ऑप्शनल एक्सपेंस। 2,400 कैसे खर्चा कर दोगे, जेब में 2,000 हैं तो, जेब में आपके 2,000 हैं तो 2,400 रुपये खर्चा कैसे कर दोगे, नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शनल एक्सपेंस है ना। जितनी चादर है उतने पैर पसारने हैं, पैर पसार के चादर को लंबा नहीं करना, ठीक है जी। तो कहने का मतलब यह है कि हम 2,400 नहीं दे सकते, हम मैक्सिमम आईओसी कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम आईओसी 2,000 दे सकते हैं, बस 2,000। एक बात ये, दूसरी बात, अब ये किस रेशो में देंगे, तो देखो ये जो रेशो होती है ना 3:2, ये होती है प्रॉफिट और लॉस की रेशो। ये 3:2 किस चीज की होती है, प्रॉफिट या लॉस को बांटने की रेशो होती है। लेकिन स्पेलिंग क्या है यहाँ पे, देखिए ये स्पेलिंग क्या है आईओसी, और यहाँ पे स्पेलिंग क्या है प्रॉफिट और लॉस। सेम स्पेलिंग तो नहीं है ना, 3:2 के साथ क्या स्पेलिंग लिखी है, प्रॉफिट और लॉस, इधर स्पेलिंग क्या लिखी है आईओसी, सेम नहीं है ना, नहीं बोलो नहीं है, तो 3:2 में नहीं बांटना, 3:2 में नहीं बांटना, क्योंकि 3:2 जो है वो रेशो किस चीज की है, प्रॉफिट और लॉस की, और जबकि ये रेशो किस चीज की है, आईओसी की। तो इसलिए आईओसी को आईओसी की रेशो में बांटना है। रेशो कौन सी लेनी है, आईओसी की रेशो। आईओसी की रेशो क्या है 16:8, यानी कि 2:1 में बांट दीजिए इसको, 2,000 रुपये को, जो भी आएगा फ्रैक्शन में आएगा, कोई ऐसी बात नहीं, हम पढ़े लिखे इंसान हैं, 2,000 रुपये को हम आराम से बांट सकते हैं। बात आ गई समझ में। तो ये हमने 2,000 रुपये का प्रॉफिट बांट दिया, किस रेशो में, दो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई आपको कि हमारे पास जो जेब में पैसे थे वो 2,000 थे, तो हमने 2,400 मना कर दिया, नहीं भाई अपने बस की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है, 2,000 ही देंगे। और दूसरी बात किस रेशो में देंगे, आईओसी की रेशो में देंगे, क्योंकि ये जो रेशो चल रही है प्रॉफिट और लॉस की रेशो चल रही है, स्पेलिंग फर्क थी तो हमने इसको 3:2 में नहीं दिया, 3:2 में हमने नहीं दिया, ठीक है जी। अब आते हैं कंपल्सरी एक्सपेंस। अगर हम इसको कंपल्सरी एक्सपेंस मानते हैं, कंपल्सरी एक्सपेंस का मतलब है कि चाहे प्रॉफिट हो या ना हो हमारे को देना पड़ेगा, प्रॉफिट हो चाहे ना हो हमारे को देना पड़ेगा। तो इस केस में हमारा प्रॉफिट केवल 2,000 का है, तो लेकिन फुल आईओसी दे दो, फुल आईओसी दे दो 2,400 रुपये, तो 400 रुपये का क्या हो गया, लॉस। अब ये स्पेलिंग सेम हो गई, देखिए लॉस लॉस, तो इस लॉस को किस रेशो में बांट देंगे, 3:2 में। तो कहने का मतलब देखो मैंने आपको जो बात बताई कि आईओसी को बिना कहे आपने हमेशा ऑप्शनल एक्सपेंस मानना है, जेब देख के खर्चा करना है। और जेब देख के कर रहे थे तो हम 2,400 नहीं कर पाए, क्योंकि जेब में 2,400 रुपये नहीं थे, 2,000 थे। दूसरी बात, 2,000 रुपये को इस रेशो में नहीं बांटना है, क्योंकि ये प्रॉफिट और लॉस की रेशो है, और हमने किस रेशो में बांटना है, जो आईओसी की रेशो है। और अगर इन्होंने बोल दिया कि कंपलसरी एक्सपेंस मानो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानो, कंपलसरी मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो हमने क्या किया, पूरे आईओसी दे दिया, 400 रुपये का लॉस पार्टनर बनेंगे। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई आईओसी पर। एक तो ये कि आईओसी समय के हिसाब से निकलता है, आपने कैपिटल लगाई आईओसी लग गया, और कैपिटल लगाई और आईओसी लग गया, और कैपिटल लगाई और आईओसी लग गया, प्लस 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 करते जाओ, निकाल ली तो माइनस कर दो। दूसरा, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल आपको निकालनी पड़ेगी, और उसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर बैलेंस शीट दे रखी है, अगर बैलेंस शीट दे रखी है तो बैलेंस शीट में जो भी आइटम दे रखी है वो सारी बिजनेस की है, बिजनेस की है, बिजनेस की है, उसको कैपिटल में प्लस माइनस नहीं करना, नहीं करना, दूसरे की संपत्ति पर नजर नहीं रखनी। और तीसरी बात, ऑप्शनल एक्सपेंस और कंपल्सरी एक्सपेंस। ठीक है जी, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले सीजन में।